पूरी धाम में एक दिन एक बहुत ही अद्भुत घटना घटी और वो दिवस था जब भगवान जगन्नाथ को प्रसाद के रूप में पोड़ो पिठा अर्पित किया जाता था, जो लक्ष्मी माँ को भी अत्यंत प्रिय था। और जैसे कि हम सब जानते हैं, माँ लक्ष्मी को नीट एंड क्लीन बहुत पसंद है, शुद्धता बहुत पसंद है, पवित्रता बहुत पसंद है। कहा जाता है कि लक्ष्मी का वास वहीं होता है जहाँ साफ सुथरा एनवायरमेंट हो, आपका घर नीट एंड क्लीन हो, आपका एनवायरमेंट अच्छा हो। तो एक गरीब भक्त की सच्ची कहानी, यानी कि उसका सच्चा प्रेम मैं आपको आज बताती हूँ। पुरी से दूर एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक गरीब दंपति रहते थे। बहुत भक्त थे, बहुत निष्काम प्रेम किया करते थे। बस उनकी एक ही कामना थी कि कभी प्रभु जगन्नाथ और माँ लक्ष्मी हमें दर्शन दे, हमारे घर आकर प्रसाद पाएं। क्योंकि वो निम्न कुल में पैदा हुए थे, तो उनको मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन वो माँ लक्ष्मी को जो जो पसंद है, यानी कि घर को साफ सुथरा रखना, मन पवित्र रहना, हमेशा भजन करते रहना, उस स्थान को अच्छे से रखना, रसोई घर पवित्र साफ सुथरा रखना, सात्विक खाना बनाना, भगवान को प्रसाद चढ़ाना, ये सब कुछ वो किया करते थे। और एक दिन उनके मन में बहुत ही इच्छा हुई कि काश आज माँ लक्ष्मी और भगवान जगन्नाथ हमारे घर पर आके जो पोड़ा पिठा होता है फेमस उड़ीसा का, जो भगवान को और माँ लक्ष्मी को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है, वो ग्रहण करे। ऐसी उनकी कामना थी। पर उन्होंने मन ही मन कहा कि हमारा तो घर छोटा है, साधन भी कम है, हम निम्न कुल में हैं, मगर हमारा प्रेम सच्चा है। यदि आपको मंजूर हो, उन्होंने भगवान से कहा कि ये सब तो है, लेकिन प्रभु अगर आपको मंजूर हो तो माँ और आप स्वयं हमारे घर पधारिए और ये पोड़ो पिठा का प्रसाद ग्रहण करें। माँ तो माँ होती है। ये पुकार सच्चे भक्त की माँ के दिल को छू गई और माँ ने सोचा कि भक्त का प्रेम ही सच्ची धरोहर है। और जब वो वहां गई तो वो इतना खुश हो गई कि उन्होंने देखा कि वो किस जाति के हैं डजंट मैटर, वो किस स्कूल के हैं डजंट मैटर, वो अमीर हैं गरीब हैं डजंट मैटर, लेकिन माँ लक्ष्मी को जो पसंद है साफ सुथरा, मन पवित्र, घर पवित्र, अच्छे से रंगोली किया हुआ, रसोई शुद्ध से बनाया हुआ, सात्विक भोजन और पोड़ो पिठा का प्रसाद उन्होंने भगवान को अर्पण किया है। तो माँ लक्ष्मी अपने राजमहल को छोड़कर एक नॉर्मल साधारण स्त्री के रूप में उनके घर जाकर पहुंची। घर छोटा था, दीवारें भी टूटी हुई थी, गरीब थे वो, फिर भी उसमें भक्ति की ऐसी सुगंध थी कि लक्ष्मी माँ का हृदय खिल उठा। और खास करके जब उन्होंने देखा कि इतनी सुंदर रंगोली है, रसोई इतना सुंदर है और कमल का फूल उन्होंने भगवान के चरणों में रखा है, तो अत्यंत खुश हो गई वो। लक्ष्मी माँ ने अत्यंत खुश होके जब उनके घर में प्रवेश किया तो दंपति ने सरल प्रेम से पोड़ो पिठा अर्पित किया माँ को, और लक्ष्मी माँ ने भी उसको अति स्नेह से, अति आनंद से ग्रहण किया। उसी समय बलदाव यानी कि बलराम जी वहां से गुजर रहे थे। बलराम जी किसी कार्यवश उसी मार्ग से निकले और उन्होंने देखा कि माँ लक्ष्मी एक निम्न कुल के घर पे प्रसाद ग्रहण कर रही है। उनको बड़ा गुस्सा आया और वो घर वापस चले गए। राजमहल में जाकर उन्होंने भगवान जगन्नाथ से कहा कि लक्ष्मी ने तो आज हमें कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं रखा। जब जगन्नाथ भगवान ने पूछा कि क्या हुआ बलराम जी, क्योंकि ये सब प्रभु की लीला है, प्रभु को इसका ज्ञान बहुत अच्छे से था, क्योंकि ये लीला इसीलिए किया गया ताकि उससे जो लेसन, उससे जो सीख है वो पूरे संसार में सबको मिल सके। तो जगन्नाथ मन ही मन मुस्कुराए और पूछे कि दाऊ क्या हुआ, आप इतने क्रोधित क्यों? तो बलराम जी ने भगवान जगन्नाथ से कहा कि घर की बहू जाके वहां पर एक निम्न कुल के दंपति के हाथ से पोड़ो पिठा का प्रसाद ग्रहण कर रही थी, तो हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया, हमारा इज्जत, हमारा व्हाटएवर जो जैसे बोलते हैं मर्यादा, सब कुछ खत्म हो गया। तो जगन्नाथ जी मुस्कुराए, क्योंकि वो जानते थे ये भक्त प्रेम की लीला है।
लेकिन समस्या यहाँ खत्म नहीं हुई। जब माँ लक्ष्मी घर वापस लौटी तो उन्हें पता चला कि बलराम जी ने जगन्नाथ भगवान के सामने ये कहा कि वे निम्न कुल में भोजन करके आई है, तो वो हमारे घर में और भोजन तैयार नहीं कर सकती है, उनकी शुद्धता चली गई है। और ये बात सुन के माँ लक्ष्मी बड़ी क्या बोलते हैं, अपसेट हुई, बड़ी उनको दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि मैं तो समृद्धि की देवी हूँ, पर मेरे लिए कुल जाति का प्रश्न क्यों? क्या प्रेम से दिया गया प्रसाद छोटा कभी हो सकता है? क्या भक्त की पवित्रता उसके गरीबी से कम हो जाती है? और क्या मेरे प्रेम का निम्न कहा जा सकता है? अगर स्नेह मेरा अपने भक्तों के प्रति हो, चाहे वो किसी भी जाति से हो, क्या उसे कभी निम्न कहा जा सकता है? उनके हृदय को अत्यंत चोट पहुंची। लक्ष्मी माँ भी दुखी होके क्रोध में महल छोड़ गई, क्योंकि उनको मना कर दिया गया था कि वो रसोई नहीं बनाएगी। तो उन्होंने कहा, जब मैं रसोई ही नहीं बनाऊंगी, कोई मुझसे बात भी नहीं कर रहा, तो मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। तो वो राजमहल छोड़कर चली गई। उन्होंने कहा कि यदि मेरा भक्त सेवा का निम्न समझा जाना उचित है, तो मेरा इस स्थान में रहना उचित नहीं है। और वे क्रोध में चली गई। उनके जाते ही महल की चमक बंद पड़ गई। रसोई में अन्न रुक गया, पूरी धाम की समृद्धि जैसे थम सी गई हो, क्योंकि जहाँ लक्ष्मी नहीं वहाँ कभी समृद्धि नहीं हो सकती। फिर जगन्नाथ जी को एहसास हुआ और लीला में उन्होंने जगन्नाथ जी ने बलराम से कहा, भैया, भक्त के प्रेम में उच्च निम्न का तो कोई भेद ही नहीं होता है। लक्ष्मी जहाँ प्रेम देखती है वहीं चली जाती है। बलराम जी को भी अपनी भूल का एहसास हुआ, क्योंकि उन्होंने देखा जब से माँ लक्ष्मी घर छोड़ के गई है, ना राजमहल की चमक है, ना पूरी धाम में कोई मुस्कुरा रहा है, ना वहां पे वैभव समृद्धि है, और ना ही उन लोगों को भी अन्न खाने को मिल रहा है। फिर बलराम जी को जब अपनी भूल का एहसास हुआ, तो वो दोनों माँ लक्ष्मी को मनाने गए। वे दोनों लक्ष्मी माँ को खोजते हुए उन्हें उसी गरीब के भक्त के गांव पहुंचे। वहां लक्ष्मी माँ ध्यान मग्न में थी। जगन्नाथ जी ने विनम्रता से कहा कि देवी, आपका भक्त प्रेम पवित्र है। यदि किसी वचन से आपको ठेस पहुंची हो तो कृपा कर हम दोनों भाइयों को क्षमा करें। बलराम जी भी बोले, देवी, मैंने जो देखा वही कह दिया, पर अब समझ गया हूँ कि भक्त की झोपड़ी में राजमहल से भी बड़ा होता है। एक भक्त की झोपड़ी में अगर अपने भगवान के प्रति प्रेम, स्नेह और भक्ति इतना ज्यादा हो तो वो राजमहल से भी कई गुना बड़ा होता है। फिर माँ लक्ष्मी बोली, जो भोजन प्रेम से दिया जाए वो सर्वोच्च है। भक्त के घर को कभी निम्न कुल कहना उचित नहीं है, और यही मेरे क्रोध का कारण था। जगन्नाथ जी मुस्कुराए, देवी, आपके बिना नीलाचल अधूरा है, कृपया करके घर लौट चलिए। जैसे ही वे पूरी लौटे, धाम फिर से चमक उठा। माँ लक्ष्मी अपने साथ वैभव, समृद्धि सब कुछ लेके आई और फिर से जगन्नाथ धाम पुनः आनंद में भर गया। तो मैंने जो ये लीला आपको सुनाई, इस लीला का संदेश क्या है? इस लीला का संदेश है कि भक्त का प्रेम किसी भी कुल, जाति, धन, स्टेटस, पोजीशन से कहीं गुना ज्यादा बढ़कर होता है। और भगवान और माँ लक्ष्मी, ईश्वर वहीं जाते हैं जहाँ प्रेम और सच्चाई होती है। तो भगवान को ढेर सारा प्रेम कीजिए और जो भगवान को पसंद है वही कीजिए, चाहे वो आपके घर में साफ सफाई हो, पेड़ बगीचे लगाना हो, या फिर शुद्धता से रहना हो, पवित्रता हो, और सबसे ज्यादा शुद्ध और पवित्र आपका मन होना चाहिए और उसमें भरपूर प्रेम भगवान जी के लिए होना चाहिए। हरे कृष्ण, राधे राधे, स्टे ब्लेस्ड।